शांति। गणपति पूजा पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से चल रही है और भारतीय संस्कृति वैसे भी हर शुभ कार्य से पहले, हर पूजा अर्चना धार्मिक अनुष्ठान से पहले गणपति को याद किया करती है। ऐसी क्या महानता है शिवपुत्र गणेश में। उनके जन्म की कहानी तो सबने सुनी है। सिर्फ शिवपुत्र ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त है। आपने अक्सर प्रतिमाएं देखी होंगी जिसमें गणेश को शिवलिंग के साथ ऐसा लिपटा हुआ दिखाया। अत्यधिक प्यार। कहते हैं गणेश और कार्तिकेय दो भाई थे। दोनों की परीक्षा ली गई कि गणपति किसे बनाया जाए, गणपति या गणेश। मीनिंग क्या है इसका? गण मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, उनका पति या ईश मीन्स लीडर या राजा। तो दोनों में से किसको राजपद दिया जाए, इसके लिए परीक्षा ली गई और दोनों को कहा गया कि पूरी धरती का चक्र लगा कर आओ। जो पहले आ जाएगा चक्र लगाकर, उसे गणपति बना दिया जाएगा। अब गणेश जी ठहरे, मूषक सवारी, चूहा क्या स्पीड चलेगा। और कार्तिकेय ने तो जैसे ही सुना चल पड़े कि मैं पहले आ जाऊं चक्र लगाकर। और गणेश जी बैठे रहे, उनको इशारा मिलता रहा। उस दृश्य में तो दिखाते हैं शंकर पार्वती कि जाओ तुम चक्र लगाकर आओ। वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और जब देखा कार्तिकेय चक्र लगाकर दूर से वापस आते दिखाई दे रहे हैं, तो गणेश उठे और माता पिता के चारों तरफ एक चक्र लगाकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। मेरी दुनिया तो यही है। वास्तव में गणेश का जन्म भी दिखाते हैं कि उनका सिर काट दिया गया था। मानवी सिर काटा। किसने काटा? स्वयं भगवान शिव ने। और उनको हाथी का सिर दे दिया। यानी एक मानवी बुद्धि, एक अहंकारी बुद्धि का सिर उतर गया पिता का पुत्र बनते ही। और एक वाइज हेड, हाथी बुद्धिमता और बल का प्रतीक होता है। वाइज एंड स्ट्रॉन्ग हेड उनको मिला। तो जैसे ही कोई आत्मा शिव पिता को पहचान लेती है कि वो परम शक्ति की मैं संतान हूं, ठीक से पहचानने के बाद उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। एक दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, एक बेहद का मनोबल प्राप्त होता है। और अगर गणेश बनना है किसी ने, लीडर बनना, राजा बनना, तो लीडरशिप के लिए चाहिए सरेंडरनेस। एक ऐसा समर्पण भाव कि मुझे सारा संसार नहीं चाहिए, परमात्मा में ही मेरा संसार है। और उसके अंदर एक ऐसी कला, एक ऐसी योग्यता है कि एक से सब कुछ प्राप्त कर सके। वैसे भी स्कैटर्ड माइंड कैसे ह्यूमन बीइंग को लीड करेगा? उसका तो फोकस्ड माइंड चाहिए। तो जिसका मन एक सर्वशक्तिमान पर फोकस हो गया, तो उसके अंदर पहली कैपेसिटी आती है अपनी आंतरिक शक्तियों को लीड करने की। दूसरी शक्ति आती है अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की। और तीसरी शक्ति उसी से पैदा होती है दूसरों को लीड करने की। वही परफेक्ट लीडर हो सकता है जो सारे संसार में प्राप्तियों के लिए भटक रहा है। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये खा लूं, ये पी लूं, ये देख लूं, इससे मिल लूं।
वो दूसरों को लीड कैसे कर सकेगा, उसकी तो अपनी शक्तियां बिखर गई। तो हमारा भारतीय इतिहास बहुत रिच है, कितना सुंदर अर्थ बताया है, कैसे कोई लीडर बन सकता है, ये उसकी एक विधि समझाई गई है। हमने कहीं सच में मान लिया कि भगवान शिव ने अपने पुत्र का सिर काट दिया होगा। एक देवात्मा कैसे इतना क्रोध कर सकते हैं कि पुत्र का गला काट दे। पहले मनुष्य का काटा, फिर हाथी का काटा, फिर उसको जोड़ दिया। वही वाला क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, ये अभिमान का सिर उतरता है और बुद्धिमानी अंदर में उदय होती है। तो ये शिव भक्त माना डिवोशन, सरेंडरनेस, आज भी वो शिव निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के हमारा आवाहन कर रहे हैं। ये आत्माओं, अगर आपको जीवन में महानता चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि सब आपकी बात माने, तो पहले आप मेरी मानो, मुझ पर अर्पित हो जाओ। जो ईश्वर की आज्ञा मानना जानता है, उसकी शक्तियां उदय हो जाती है और दुनिया को लीड कर सकता है। दूसरा, अक्सर आप सबने देखा होगा कि पूजन या शुभ कार्य से पहले कहते हैं चलो आज गणेश मनाओ। मनाओ मीन्स क्या? वो एक साइन बनाते, उसको स्वास्तिका कहते या गणेश कह देते। वो लाइंस बना करके उसके ऊपर लिख देते हैं शुभ लाभ। नई गाड़ी खरीदेंगे उसके ऊपर बना देंगे, नया घर बनाएंगे दरवाजे पे बना देंगे, जो भी नई वस्तु है पूजा करेंगे थाली में बना देंगे, चारों खाने बना के बीच में एक एक बिंदी लगा देंगे। अब गौर से कितना भी देख लो, उस साइन के अंदर कहीं गणेश जी का कोई चित्र नहीं होता, कहीं कोई मैच नहीं कि उनका वो सारा फिगर उसमें दिखाई दे रहा हो, फिर भी उसको गणेश कहते। या फिर उसके ऊपर लिख देते हैं शुभ लाभ। अब वो लाइंस कैसे शुभ करती है, कैसे लाभ करती है, कभी ध्यान गया है क्या उसकी तरफ? वास्तव में ये कुछ साइंस है जिनके पीछे कुछ मीनिंग है, कुछ डायरेक्शंस है, कुछ गाइडेंस है। जो उस गाइडेंस पर चलता है उसका जरूर शुभ और लाभ हो जाता है। जो उस गाइडेंस पर अपने मन को फोकस करना जानता है वो जरूर गणेश जी जैसा बन सकता है। अब ये लाइंस क्या कहती है? ये चार खाने जो बने हैं, ये 4 स्क्वाड्रंस ऑफ टाइम है। वक्त 4 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे एक जीवन 4 हिस्सों में बटा है, बचपन, जवानी, किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा। 4 है। सवेरा, दोपहर, शाम, रात, 4 प्रहर है। ऐसे ही पूरा संसार चक्र 4 हिस्सों में बटा है। टाइम का भी एक सीक्वेंस होता है, जैसे बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा एक सीक्वेंस है। ऐसे ही पूरे संसार चक्र का एक सीक्वेंस है जिसके अंदर प्योरेस्ट टू इम्प्योरेस्ट का साइकिल होता है, जिसको गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एजिज कहा जाता है। वो भी एजिज है। टाइम जहां से शुरू होता है गोल्डन होता है, सतो प्रधान, फिर सिल्वर आता है सतो, फिर रजो प्रधान कॉपर, फिर तमो प्रधान आयरन एज, जिसको भारतीय संस्कृति में नाम दिए गए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युगों का चक्र है। टाइम के अंदर एक विधि और विधान है कि वक्त बदलता रहता है, अच्छे से बुरा होता है। और आपने देखा होगा वो चारों खानों के बीच में एक एक बिंदी लगाई जाती है। ये जो संसार चक्र है इसमें आत्माएं घूमती है और समय परिवर्तनशील है। अच्छा भी है तो बुरा भी हो जाएगा, बुरा है तो बुरे से फिर अच्छा हो जाएगा। और ये प्रेजेंट टाइम का भी एक साइन है कि अब संसार चक्र पूरा होता है, कलयुग अंत तक आकर के पहुंच गया।
कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर किसकी बुद्धि में ये राइट अंडरस्टैंडिंग है कि टाइम साइक्लिक है, वक्त बुरा भी सदा नहीं रहता, वक्त अच्छा भी सदा नहीं रहता, परिवर्तनशील है, एक्सेप्ट करो, तो जिसका एक्सेप्टेंस लेवल हाई हो जाता है उसका हर काम शुभ हो जाता है। इसलिए शुभ सोचो, शुभ पाओ, तभी उस पर लिखा रहता है शुभ लाभ। अब गणेश जी के साथ इसका क्या लिंक है? तो गणेश या गणपति वही है जिसकी बुद्धि अनलिमिटेड है, बेहद में है, जिसके लिए गीता में भी लिखा है जो हो रहा अच्छा, जो हो चुका अच्छा, जो होगा अच्छा। गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सच मीन्स अच्छा, हो चुका, हो रहा, होगा। जिसने इसको अच्छा समझ लिया उसका अच्छा ही होने वाला है। अब कई लोग अपनी मानवीय बुद्धि चलाएंगे, कहेंगे जहां अच्छा है नहीं कैसे मान ले अच्छा। अब गीता में जो लिखा है जो हो चुका अच्छा, गीता लिखने वाला भी जानता था कि हो चुका जो उसमें सब कुछ अच्छा नहीं था, जो हो रहा उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, जो होने वाला है उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लिखने वाला बहुत समझदार फार साइटेड था, फिर भी लिख रहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो, बुराई में से अच्छाई ढूंढ लो। जहां अच्छे पर अपना माइंड जिसने फोकस कर दिया उसका रिजल्ट अच्छा होगा। एक पुरानी कहावत है, रोते जाएंगे मरे की खबर लाएंगे। समझो किसको न्यूज मिली कि सो एंड सो बीमार है, रोने लगा, चलो मिल के आता हूँ, पता करता हूँ। अटैचमेंट बहुत है। अरे अभी यहाँ से रो रहे हो तो कितनी नेगेटिव एनर्जी उसको भेज रहे हो। रो क्यों रहे हो? कहते हाय उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। पहले ही आप सीन देख रहे हो उसको कुछ हो गया तो क्या एनर्जी भेज रहे हो गया वाला ही तो सीन देख रहे हो, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी उसकी बीमारी को और बढ़ा देगी, उस सीन में गलतियां और पैदा कर देगी। इसलिए ये जो साइन बनता है वो ये कहता है कि पहले आद में शुभ सोचो। मकान का मुहूर्त कर रहे हो, शुभ शुभ सोचो, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। गाड़ी का मुहूर्त कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं सोच सकते एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो अशुभ हो गया ना। तो गणेश कौन बनता है, कौन लीड कर सकता है सारी ह्यूमैनिटी को? शिव पुत्र जो शिव पर अर्पित है और जिसको हर एक बात में से अच्छा सोचना आता है, अच्छा करना आता है। फिर दिखाते गणपति जी की शादी हुई, दो पत्नियां आई। दो पत्नियां कौन सी आ गई? एक रिद्धि, एक सिद्धि। एक तरफ तो देखो एनिमल फेस है, नॉर्मल बॉडी नहीं है। फिर शादी हुई है, शादी में भी रिद्धि और सिद्धि दो पत्नियां आई हैं, जिसका ऐसा माइंड सेट होता है, एक्यूरेट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, एक्यूरेट कनेक्शन, वो मेरा पिता है मैं उसकी संतान हूं, ऐसा राइट कनेक्शन है जिसके पास, जिसका एप्टीट्यूड पॉजिटिव है, स्ट्रांग विल पावर है, तो रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करती है। हम जानते हैं रिद्धि सिद्धि का अर्थ कोई फिजिकल नहीं है, फिजिकल वाइफ्स नहीं थी उसकी, लेकिन वाइफ मीन्स हाफ पार्टनर, वाइफ मीन्स सेवादारी, वाइफ मीन्स उसके ऊपर समर्पित। तो किसके ऊपर सब सिद्धियां सब रिद्धियां अर्पित हो जाएंगी? जिसकी अपनी स्थिति ठीक है। तो अंदर में जब हम इतने स्ट्रांग होते हैं तो रिद्धि मीन्स फॉर्मूला, सिद्धि मीन्स सक्सेस। तो जो राइट फॉर्मूला है वो उसको यहाँ टच होता रहेगा।
राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब हम पॉजिटिव और डिवोटी टुवर्ड्स गॉड होते हैं, तब हमारी बुद्धि में ठीक फॉर्मूलाज, वे ऑफ डूइंग ठीक टच होते हैं, और सिद्धि क्या करती है? सक्सेस, सफलता चरण चूमती है, सफलता गले का हार बन जाती है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। तो चलिए हम सब भी गणपति पूजन में एक संकल्प करें कि हमें उनके जैसा बनना। ये बात तो हम सब जानते और मानते होंगे कि जिसकी भी पूजा करते हैं वो हम पर राजी कैसे होंगे? क्या सिर्फ फल फूल चढ़ा देने से, अच्छे भोग लगा देने से, उनकी मूर्ति को अच्छे गहने पहना देने से? आप भी सोच कर देखिए, कोई माँ बाप होंगे आप, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे आप, आपके बच्चे आपको अच्छा बढ़िया खाना खिलाते रहे, बढ़िया कपड़ा मकान देते रहे, कहना एक न माने, आपके कुल और आपके खानदान की शान के खिलाफ कर्म करें, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई ये तेरी चीजें नहीं चाहिए, तुम जो कहते हैं ना कुल की लाज रख, ये वाले गलत कर्म न कर। तो ऐसे ही गणपति पूजा माना उन एथिक्स को फॉलो करना, उन वैल्यूज के अनुसार चलना, तो एक वैल्यूएबल लाइफ बनाना, मतलब गणपति मनाना। और वो जिसकी संतान है, इशारा करते उनके जैसा बनो। लड्डू का भोग लगेगा। अब लड्डू का भोग ऐसा तो नहीं कि सिर्फ थाल भर के लड्डू खा जाओ, मीठा, लड्डू जैसा मीठा बनना है और मिठास बांटना है, सुखमय स्थिति द्वारा सबको सुख देना है। तो ऐसा हम पूजन करें जो अपने जीवन को इतना महान बनाए ताकि हमारा गणपति पूजन सफल हो जाए। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.